हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नए डिज़ाइन में बैग बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने डबल कपड़ा लिया है और इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो लंबाई में हमें यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई में शेप देना है। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से बैग बनाया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से गोलाई में हमें कटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से बराबर रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक पल्ले को लेंगे और यहाँ पर हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया है, तो यहाँ पर इसको रख लेंगे। और एक हमें यहाँ पर फोम लेना है, तो इसको भी इस तरह से रखेंगे और सीधा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर हैंडल बनाने के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। इस साइड में भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और चौड़ाई में भी हम इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमें बॉक्स तरह का इस तरह से निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और कट लगाएंगे और चारों कॉर्नर पर हमें इस तरह से कट लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इस तरह से कट लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं अच्छे से, और जो हमारा फॉर्म है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और जो हमारा हैंडल है उस पर हम क्या करेंगे, दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले हम दाब सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने हैंडल पर इस तरह से दाब सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। यहाँ पर हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हमने एक पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर और यहाँ पर कॉर्नर पर इस तरह से गुलाई कर देना है। तो देखिए, इस तरह से हमने गुलाई कर दिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट तैयार करा है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी ली है 2 इंच चौड़ी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे उल्टी तरफ से और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमने ऊपर की तरफ पट्टी को सिल लिया है और एक पीस हमें इस तरह का लेना है। इसकी चौड़ाई हमारी 9.5 इंच है और लंबाई 6 इंच है। इसमें हम पॉकेट लगाएंगे और यहाँ पर हमने एक चैन और कुंडा लिया है। कुंडा हमने 2 लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें दाब सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर हमें क्या करना है, निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ पर इस पार्ट में भी हमें इस तरह से बीच सेंटर पर निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉकेट को यहाँ पर रखेंगे जो हमारा निशान है। तो इस पर हमें इस तरह से रखना है और क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गुलाई में सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुलाई में सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारी पॉकेट है वो बनकर तैयार हो गई है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लेस लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 2 पॉकेट भी बना सकती हैं बीच में लेस लगा के, देखिए इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से लेस को रखे, ठीक है। मगर हम यहाँ पर 2 पॉकेट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरह से लेस को लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लेस को सिल लिया है और इस तरह से हमारी जो पॉकेट है वो बनकर तैयार हो गई है। सामने की तरफ हमने यहाँ पर एक पॉकेट रखी है और सेम इसी तरीके से हमारा दूसरा पार्ट है। और साइड में लगाने के लिए यहाँ पर हमने पट्टी को तैयार करा है, इसमें हमने फोम लगाया है अंदर की तरफ। और यहाँ पर इस पट्टी की लंबाई हमारी 22 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नाप लेते हैं, इसकी लंबाई देख लेते हैं कि कितनी है। तो यहाँ पर हमारी इसकी लंबाई 23 इंच है, 1 इंच हमने पट्टी को कम लिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम नाप के भी आपको दिखाएंगे। तो पट्टी की लंबाई आपको 1 इंच कम लेनी है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस पट्टी को सिल लेते हैं साइड में। पल्ले की सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर गुलाई में पट्टी को सिलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे। तो एक हमने सीधी पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। इसको ऊपर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर साइड में फोल्ड करेंगे सीधी तरफ से, और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है। ठीक है। देखिए मैंने पट्टी को सिल लिया है साइड में, और हमारी पट्टी जो है दूसरे कलर की है, तो कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको भी इस तरह से रखेंगे। सीधी साइड हमारी ऊपर की तरफ रहनी चाहिए और गुलाई में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई को भी लगा लिया है। इसमें भी हमें पट्टी लगानी है इस तरह से गुलाई में। तो यहाँ पर हमने पट्टी को भी लगा लिया है और जो हमारा बैग है वो देखिए सिलकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारी सामने की तरफ पॉकेट आई है और जो हमारी सामने की तरफ पॉकेट है इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा छोटू मोटू बैग बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।